Hello everyone, my name is Rimpi Samria and welcome to my channel. Dear friends, today we are going to understand the question answers of chapter A Song for Jinwai. So without any delay, let's start. Here our first question says, Mrs. Fong nodded her head happily. Why did she do so? मिसेस फोंग ने अपना सिर हैप्पीली अपना सिर हाँ में अग्री करके करते हुए हिलाया उन्होंने ऐसा क्यों किया सो द आंसर हियर इज Mrs. Fong nodded her head happily because it was the first invitation to attend a party that she had received since the Fong family had moved last summer from Chinatown to the faraway city called Bronx. मिसेस फोंग ने हैप्पीली अपना सर इसीलिए हिलाया क्योंकि ये उनका पहला इनविटेशन था एक पार्टी को अटेंड करने के लिए जो उन्हें मिला था आफ्टर सो लॉन्ग ऑफ द टाइम जो कि पहले ये लोग रहते थे चाइना टाउन में नाउ दे हैव मूव्ड टू ब्रॉन्क्स सिटी सो तब से पिछले समर से यहाँ आने तक अभी तक उन्हें कोई इनविटेशन नहीं मिला था सो दिस इज़ द फर्स्ट इनविटेशन दे हैव रिसीव्ड सो दैट्स वाई शी इज़ सो हैप्पी एंड शी वॉज अग्रीइंग बाय नॉडिंग एंड शी वॉज हैप्पी अबाउट इट. Our second question says, why did Jinwai give all the details to his father like a dutiful son, even though he was not interested in the celebration at school? जिनवाई ने अपने फादर को एक बहुत अच्छा सन ब्यूटीफुल सन होते हुए सारे ही डिटेल्स जो सेलिब्रेशन की डिटेल्स हैं वो अपने फादर को क्यों बताई जबकि वो उस सेलिब्रेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था सो द आंसर हियर सेज Jinwai gave all the details to his father even though he was not interested in the celebration at school because he followed the 5 principles of filial duty. उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो 5 principles of filial duty जो कि कन्फ्यूशियस ने लिखी हैं उसको वो फॉलो करता था एंड अकॉर्डिंग टू विच ही वॉज टू बी अ ड्यूटीफुल सन एज अ डिसोबीडियंट सन मेड अ फादर लूज फेस और उन filial ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग उसे एक ड्यूटीफुल सन होना है और अगर वो ड्यूटीफुल नहीं हुआ अगर वो डिसोबीडियंट हुआ तो उसकी वजह से उसके फादर का जो सिर है वो शर्म से झुक सकता है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता दैट्स वाई ही गेव ऑल द डिटेल्स. Our next question says, when did Jin Wai feel consoled at the celebration? जो जिन वाई है जब वो सेलिब्रेशन में पहुंचा तो उसे थोड़ी सी सांत्वना कब मिली वो थोड़ा सा कंसोल्ड कब हुआ उसकी फिक्र उसकी चिंता उसकी वरिडनेस कब कम हुई सो द आंसर हियर इज जिन वाई फेल्ट कंसोल्ड व्हेन द 5 Scotch boys or you can say Scottish boys danced in kilts to the tune of the camp bells are coming. Jinwai was consoled that others were wearing skirts too. जिनवाई ने खुद को कॉन्सोलेशन तब दी वो तब कहीं जाके उसकी चिंता कम हुई जब उसने देखा कि 5 स्कॉटिश बॉय जो हैं वो किल्ट्स पहन के किल्ट्स मीन्स स्कर्ट पहन के एक ट्यून है जिसका नाम है द कैम्पबेल्स आर कमिंग उसके ऊपर वो डांस कर रहे हैं और जब उसने देखा कि कईयों ने स्कर्ट्स भी पहनी हैं तब उसे अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा हुआ और वो थोड़ा सा कंसोल्ड हुआ. Next question says, what did Jinwai recite in Chinese? What did it mean? जिनवाई ने चाइनीज में स्टेज पर क्या बोला था और उसका क्या मतलब था सो द आंसर हियर सेज Jinwai recited the 5 principles of filial duty by Confucius, which state that one should always obey one's parents and do exactly as they say, even though it may not always seem to be the best thing. और जो जिनवाई ने रिसाइट किया था स्टेज पे वो थे 5 principles of filial duty जो लिखे गए हैं कन्फ्यूशियस के द्वारा एंड उसके अकॉर्डिंग एक इंसान को हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और जैसा वो कहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही करना चाहिए चाहे वो ये काम करना चाहें चाहे वो इसमें इंटरेस्टेड हों या ना हो पर उन्हें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. Our next question says, describe Jinwai's fears and uneasiness in the story. Which quality helped him all along to overcome his reservations? आपको डिस्क्राइब करना है कि जिनवाई के कौन से फियर्स हैं और कौन सी चीज़ है जो उसे अनकंफर्टेबल करती हैं इस स्टोरी में और इसकी किस क्वालिटी की वजह से वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सका आगे बढ़ सका. So the answer here says Jinwai was a Chinese boy and had not adjusted in the American school yet. वो एक Chinese boy था और अभी तक American school में वो adjust या fit नहीं हो पाया था. He felt that he looked different and longed to be like his classmates. उसे पता था कि वो अलग दिखता है और वो हमेशा से चाहता था कि वो अपने classmates की तरह दिखे उनकी तरह ही रहे. Play their games and even speak like them. उनके जैसे गेम्स खेले और उनके जैसे ही बात करे. जिनवाई वॉज हेल्प बाय हिज वर्च्यू ऑफ बींग एन ओबीडियंट सन और उसकी जो एक खासियत थी वो ये थी कि वो एक बहुत ही अच्छा ओबीडियंट सन था वो अपने पेरेंट्स की हमेशा बात मानता था.
He never disregarded anything his father asked him to do. उसने कभी भी अपने फादर की किसी बात को मना नहीं किया था. Perhaps the 5 principles of filial duty that his father had taught him helped him to attend the celebration. और वो जो 5 filial duty थे जो उसके फादर ने उसको सिखाए थे उसकी वजह से वो उस सेलिब्रेशन को इतने अच्छे से अटेंड कर पाया. Although he attended it half-heartedly, yet his performance fetched him applause, cheers and acceptance. उसने वो सेलिब्रेशन पूरे दिल के साथ अटेंड नहीं किया था पर फिर भी उसे उसकी परफॉर्मेंस ने अप्लॉज दिलवाई, चीयर्स दिलवाया और बाकियों में एक्सेप्टेंस भी दिलवाई. Now we are going to do the reference to context here. The sentence here is, no honorable mother, a celebration, but we don't eat. So who says these words? इस sentence में ये words किसने बोले हैं? Jin Wai says these words. ये words किसने बोले हैं? Jin Wai ने. What is the celebration all about? ये celebration किस चीज़ के ऊपर था? The celebration was a pageant of all nations to be held at the American school at Bronx. ये जो celebration है ये एक pageant था जिसमें सभी nations के बच्चे जो हैं वो स्कूल में आएंगे और स्टेज पे परफॉर्मेंस करेंगे. और स्कूल कहाँ पे है? ब्रॉन्क्स में. Next question is, no honorable mother. What do these words tell you about the speaker? जब उसने ये वर्डिंग्स बोली हैं नो ऑनरेबल मदर, इससे आपको स्पीकर के बारे में क्या पता चलता है? सो दीज वर्ड्स टेल दैट जिन वाई स्पीक्स विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट विद हिज पेरेंट्स. इससे हमें ये पता चलता है कि जिन वाई बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ अपने पेरेंट्स से बात करता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन सेज, व्हाट डज द मदर से टू दिस? मदर ने इसके बारे में क्या कहा? मिसेस वोंग फेल्ट रियली नाइस when Jinwai explained that the school wanted to invite parents to celebrate achievement of their children. Mrs. Fong को ये बात बहुत ही अच्छी लगी जब जिनवाई ने उसे एक्सप्लेन किया कि जो स्कूल है वो पेरेंट्स को इनवाइट कर रहा है सो दैट बच्चों की अचीवमेंट्स को पेरेंट भी प्राउडली देख सकें. शी वॉज सो प्लीज दैट शी सेड हाउ नाइस. और वो इतनी खुश थी कि उन्होंने कहा कि वाओ कितनी अच्छी बात है, हाउ नाइस दिस थिंग इज. So guys, these were the reference to context and question answers that we have done of chapter A Song for Jinwai. I hope that you understood and you liked them. And if you did, kindly like, subscribe and share this video with your friends. And also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. Now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye. Don't forget, please subscribe.